नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं www.rjmala.com। सुशील जी, स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है ऑन एयर मेहमान। धन्यवाद मैम। सुशील जी, हमें ये बताएं, बहुत लंबी और बहुत स्ट्रगल भरी जर्नी रही है आपकी। तो जब शुरुआत की आपने तो घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। तो कितना मुश्किल था आपके लिए रेसलिंग में आगे बढ़ना? देखो, हर एक आप कुछ भी काम घर से निकलते हो तो मुश्किलें चालू हो जाती हैं, मगर मैं बचपन से ही रेसलिंग में हूँ और परिवार का बहुत मेरे का सपोर्ट रहा है, मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे गुरुजी का बहुत सपोर्ट रहा है। और मेरे को 17 या 18 साल मैक्सिमम कुश्ती में हो गए हैं और बचपन से ही बस जो भी चीज़ें सामने आती तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि अच्छे माता पिता, अच्छे साथी मेरे को मिले हैं कि हमेशा वो मेरे को सपोर्ट करते रहे हैं। और आप घर से भी निकलते हो तो कुछ ना कुछ परेशानी जरूर मिलती है, वो परेशानियां भूल के आज बहुत मज़ा आता है, मगर कि इस मुकाम तक हर एक परेशानियों में से निकल के मैं पहुंचा हूँ। जी सुशील जी, अगर बात करें आपकी फैमिली से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्रंचेस जो थे, आपके कजन जो हैं उन्होंने पहले रेसलिंग शुरू की, आपके फादर भी पहलवान हैं, जी तो बिल्कुल। आपको सपोर्ट करने के लिए उनको रेसलिंग छोड़नी पड़ी, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गांव मध्यम परिवार से हूँ और पिताजी ड्राइवर हैं एमटीएनएल में, अभी भी एमटीएनएल में ड्राइवर हैं। और बड़ा भाई था, वो रेसलिंग करता था, वो खुद इंटरनेशनल रेसलर रहा। तो मगर पूरे परिवार, ये आपके बड़े भाई मतलब कजन ब्रदर? हाँ, कजन ब्रदर हैं, ये संदीप हैं, तो वो भी इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं। और फिर पूरे परिवार का फोकस मेरे पे ही हो गया और सब पूरा परिवार हमारा अभी भी कंबाइंड है, चाचा हैं, ताऊ हैं, सभी का हम इकट्ठे रहते हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है गाँव में हमारा, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। सुशील जी, ये माना जाता है, देखा भी गया है कि जितना सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बाकी, अगर हम क्रिकेट की बात करें, इस गेम को है, उतना बाकी गेम्स को नहीं है। तो इस वजह से भी कितने रोड़े आए आपके रास्ते में? देखो, मैं मानता हूँ कि पहले बहुत कम सपोर्ट थी गवर्नमेंट की, मगर बीजिंग ओलंपिक के बाद 2008 के बाद पूरे देशवासियों ने भी दिखा दिया है कि हम क्रिकेट को भी इतना ही प्यार करते हैं और ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी इतना ही प्यार दें। तो बीजिंग ओलंपिक के बाद मेरे को, अभिनव बिंद्रा को, विजेंद्र को बहुत सम्मान प्यार देश ने दिया है। तो मैं अब नहीं कहूँगा कि मेरे को पूरा सपोर्ट नहीं मिला। सरकार की तरफ से भी जो भी हम चीज़ उन्हें रिकमेंड करते हैं, मैं जैसे रेलवे में हूँ तो रेलवे से मैं जो भी चीज़ मांगता हूँ तो वो मेरे को मिलती है। और अभी मेरे को रेलवे ने एकेडमी इंचार्ज यहाँ पे लगाया है, इंटरनेशनल लेवल की, ओलंपिक लेवल की हम एकेडमी यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया पहले के निस्बत। तो अब सरकार का फोकस है ओलंपिक स्पोर्ट्स के ऊपर और आगे देखते हैं क्या होता है। जी, अगर कोई नया लड़का अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो आप उसे अपनी तरफ से क्या सजेशंस देंगे, और इसके अलावा वो कौन सी जगहें हैं जहां पर आप पहले ही नोटिस करवाना चाहेंगे कि इन रास्तों से, इन जगहों से बचकर चलना या यहाँ संभल जाना? देखो, मैं सभी को, जो भी अब ओलंपिक स्पोर्ट्स में आना चाहता है, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। उनको बताना भी चाहूँगा कि आजकल आप ओलंपिक स्पोर्ट्स में आ सकते हैं क्योंकि फ्यूचर ओलंपिक स्पोर्ट्स में। अभी आपने देखा होगा हरियाणा गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कितनी डीएसपी अपॉइंट किए हैं। और ऐसे ही हमारी रेलवे है, रेलवे में मैं जॉब करता हूं तो मेरे को बिल्कुल फ्री रखते हैं और नई अपॉइंटमेंट वो करते हैं। तो अब ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी बहुत फ्यूचर है। जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहता है, सबसे पहले वो डिसिप्लिन में आप रहोगे, माता पिता का आपके पर आशीर्वाद रहेगा, जो आपके कोचेज ने आपको शेड्यूल बना के दिया है उसको फॉलो करोगे तो जीवन में आप आगे ही बढ़ोगे। ऐसा क्यों होता है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पेशली जो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ओलंपिक्स के बाद अपने आप को सपोर्ट करने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना ही पड़ता है एज एन एम्प्लॉय? नहीं, मैं 2004 से मैं रेलवे में हूँ, तो वो अपनी मर्जी होती है, क्योंकि मैं मध्यम परिवार से हूँ। तो एक स्कोर हो जाती है जो आपकी लाइफ है कि भी हाँ, मेरे पास रेलवे की नौकरी है और आप बिल्कुल निश्चिंत होके उसमें अपनी जो मेहनत है आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो वहाँ से वो खत्म हो चुकी है। तो आप फ्री माइंड होके उस टाइम ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं इसलिए जो खिलाड़ी है वो पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। जी सुशील जी, अगर हम आपकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान पहलवानी की तरफ तो आपका था ही, पढ़ाई की तरफ कितना ध्यान था? नहीं, बहुत कम मेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान था, क्योंकि एक ही चीज हो पाती है, मगर वो चीज हम बहुत ही जल्दी खत्म करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो हरियाणा सरकार ने मेरे को लैंड दी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, छोटे भाई हैं,
उनके लिए हम एक ऐसा सेटअप तैयार करें कि उसमें वो वहीं ट्रेनिंग करें, वहीं पढ़ें और वहीं वो रहें। वो चीज़ हमारे इंडिया में नहीं है अभी। और आप यूएसए में, रशिया में, चाइना में, आप कहीं भी आप जाओगे तो वो सेटअप वहाँ पे है। और हमारे खिलाड़ी इसलिए पढ़ाई में थोड़े पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बस फिर ट्रेनिंग में ही ध्यान रहता है उनका। क्योंकि इतने थकने के बाद आप 5 किलोमीटर जाके स्कूल में जाओगे या कॉलेज में जाओगे तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। और आपको एक ही कैंपस में वो चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। हर एक चीज में आप हर एक चीज में परफेक्ट हैं तो आप एक कामयाब इंसान हैं। मैं मानता हूं कि अभी मैं पीछे था तो यूएसए में जो रेसलर हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ईरान में जो रेसलर हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो वो कोई अलग मिट्टी के नहीं बने हैं, वो हमारे जैसे ही हैं। तो वो चीज़ एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और वो अच्छी शुरुआत हम कोशिश करेंगे कि अपने जो हमने देखा है वो हम शुरुआत करके यहाँ पर अपने जो युवा हैं वो चीज़ खत्म करना चाहते हैं। जी, आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं वो जब अपनी फील्ड में हिट हो जाते हैं तो उसके बाद मीडिया की तरफ बढ़ते हैं, टेलीविजन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली सुनने में आया कुछ कि आप रोडीज 9 में भी नजर आए, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, अभी इससे पहले था 2000 पिछला जो रोडीज था उसमें मैं गया था कुश्ती की प्रमोशन के लिए। अच्छा। उसमें कुश्ती का एक टास्क था और मुझे नहीं पता था कि रोडीज को देश में इतना पसंद किया जाता है। तो मैंने जब वो शो किया तो उसके बाद मेरे को चाइना में भी हमारे बहुत लोग मिले तो उन्होंने एकदम कि आप रोडीज में थे। जब मैं नोटिस किया कि हाँ रोडीज को पूरे देश में देखा जाता है और कुश्ती की प्रमोशन के लिए रघु जी जो रोडीज का पूरा सेटअप देखते हैं तो उन्होंने मेरे को बुलाया था कुश्ती की प्रमोशन के लिए। तो और खेल की प्रमोशन के लिए मेरे को जहाँ भी आप लोग भी और जो भी कोई बुलाता है तो मैं जाता हूँ। और अभी देशवासियों ने जो काम दिया हुआ है तो उसमें जुटे हुए हैं। जी, सुशील जी, ये जो कहते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जब अपनी फील्ड में हिट हो जाते हैं तो उसके बाद वो काफी सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बहुत सारे रियलिटी शोज में भी नजर आने लगते हैं, टेलीविजन पर उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद उनकी अपनी इंडस्ट्री के लोग जो हैं उनकी बड़ी आलोचनाएं करते हैं कि जी इस बार मेडल नहीं आया क्योंकि बहुत टीवी में दिखे थे, इस बार मेडल नहीं आया क्योंकि बहुत सारे फैशन शोज गए थे, विजिट किए थे। आप इस बात को कितना सही समझते हैं कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाने के बाद इन सब चीजों में ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, समय समय पर हर एक चीज जरूरी है जी। आपको इंडोर्स करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी रेसलिंग की प्रमोशन के लिए वो चीज भी करनी बहुत जरूरी है। मगर जब आपकी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो आपका फोकस अपने टूर्नामेंट पे होना चाहिए जी। और आपने देखा भी होगा कि अभी मैं एनएसीसी को इंडोर्स करता हूँ, ड्यू को, आइसर ट्रैक्टर को, पेन रिलीव हिमामी है उसको, तो कई चीज़ें मैं भी इंडोर्स करता हूँ। मगर जब मेरे कोचेज, मेरे गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, जब कोई प्लान वो हमें देते हैं कि अब आपको ये टूर्नामेंट खेलना है तो उसमें उस टाइम पे मैं सारा फोकस, सारा ध्यान मैं अपने काम पे लगा देता हूँ। तो वो फोकस बहुत जरूरी है होना। और क्योंकि मेरी पहचान कुश्ती से है, मैं रेसलर हूँ, तो मैं उसी में अच्छा नहीं करूँगा तो ये गलत। क्या लगता है कि ये सारी चीजें कितना स्पोर्ट्स पर्सन के माइंड को डाइवर्ट करती हैं या नहीं? मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं अपने काम को ज्यादा अहमियत देता हूँ। तो आप वो काम करते हैं तो और अपने काम को आप छोड़ देते तो जब गलत है। आप वो काम करते हैं खाली टाइम में, मगर जब आपका कोई टूर्नामेंट आता है तो आपको अपना फोकस उसी चीज पे रखना चाहिए जी। आप अर्जुन अवार्ड विनर हैं, बहुत सारे मेडल्स जीत चुके हैं, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके करियर का वो कौन सा मेडल था जिसको जीतने के बाद आपको वाकई लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई? मैं पहली बार, हमारे देश में अब तक कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, तो 2010 में मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो हम जब वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने थे तो बैठ के सोचते थे कि पता नहीं हमारे देश में वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बेल्ट कब आएगी। तो 2010 में मैं जब वर्ल्ड चैंपियन बना तो पूरे वर्ल्ड में एक हमारा बहुत अच्छा मैसेज गया। तो मुझे जब इतना अच्छा लगा कि हाँ कुछ देश के लिए कुछ काम आ सके हैं। और जब बैक टू बैक दूसरा मेडल जीता तो बिल्कुल पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में एक हमारी और अच्छी मैसेज गया। तो जो बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब कुछ देश के लिए अच्छा किया है। सुशील जी, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, बहुत जल्दी आपको जवाब देना है, बहुत कम शब्दों में। तैयार हैं आप? आपका लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? मैं सलमान खान को ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो हेल्थी भी ठीक है और हमारे युवाओं में अच्छा मैसेज देते हैं। अच्छा। लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? सोनाक्षी, क्योंकि वो भी बहुत हेल्थी है, पहलवान जैसी है। वो लेटेस्ट फिल्म जो आपने देखी और आपको बहुत पसंद आई? दबंग अच्छी है। प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ? अभी कैटरीना कैफ ने हमें सम्मानित किया था
तो वो बहुत अच्छे से हमारा बहुत वेलकम किया था उन्होंने, तो कैटेरिया का। मैरी कॉम या विजेंदर? दोनों ही देश की बहुत बड़ी धरोहर हैं और दोनों को ही बहुत लाइक करता हूँ। आपकी अधूरी ख्वाहिश? ओलंपिक गोल्ड। रेसलिंग या मॉडलिंग? रेसलिंग। अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे अगर ऑप्शन मिलता है मॉडलिंग का? तो नहीं, मैं पहलवान ही बनना चाहूंगा, क्योंकि पहलवान कुश्ती से मुझे एक इतना अच्छा मुकाम मिला और पूरे देशवासियों ने और देश के लिए काम करने का मौका मिला है, तो रेसलर ही बनना चाहूंगा। अब एक छोटा सा राउंड और है, खाली स्थान भरो राउंड। एक अधूरा सेंटेंस में बोलूंगी जो आपको कंप्लीट करना है। आप तैयार हैं? जी। मुझे रेसलिंग पसंद है क्योंकि रेसलिंग से मुझे एक नया मुकाम मिला है। मेरा टफेस्ट कॉम्पिटिटर है जापानी। एज अ रेसलर मैं जिन्हें बहुत पसंद करता हूँ वो है मेरे गुरु पद्म श्री महाबली सतपाल जी। मैं वैसे तो रेसलर हूँ लेकिन मुझे बहुत रोना आता है जब। रोना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं खुशी रहता हूँ, हमेशा एंजॉय करता हूँ लाइफ को। जी। अगर अगले जन्म में मैं फिर से पहलवान बनता हूँ तो मैं कौन सी कंट्री में जन्म लेना चाहूंगा? मैं जन्म लेना चाहूंगा जिस कंट्री में वो होगी। इंडिया।